बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज शहबाज शरीफ ने तकरीर की और इस तकरीर में उनका एक तो हदफ था, इस्टेब्लिशमेंट को वो सुना रहे थे। इनकी औकात नहीं है इतनी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जा सकें, लेकिन आज उन्होंने सुनाया। और दूसरी जानिब सारी की सारी तकरीर उनकी मरियम नवाज ग्रुप और नवाज शरीफ के लिए थी। अब हुआ क्या है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड चल रही है वो आपको समझनी है कि असल में कहानी क्या है। आज वो कह रहे हैं कि मेरे सीने में बड़े राज दफन है जो कयामत तक दफन ही रहेंगे। अब ये किन राजों की बात कर रहे हैं? देखिए, शहबाज शरीफ इस वक्त जिन राजों की बात कर रहे हैं वो राज असल में वो हैं जो उनको इक्तदार में लेकर आए। उनको गारंटियां दी थी कि आपको 1.5 साल तक रखेंगे, ये होगा वो होगा, इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगेगा, पार्टी पूरी उड़ेगी। यानी वो सारी अशोटियां जो इनको दी जा सकती थी वो दी गई। अब शहबाज शरीफ असल में आज उन्होंने एक हल्का सा पत्ता छोड़ा है। वो ज्यादा नहीं गुफ्तगू कर सके क्योंकि जो उनको लेकर आया वो उनके आगे नहीं जा सकते। अब शहबाज शरीफ ने तो ओपनली बस इतनी बात की थी, मेरे सीने में बड़े राज दफन है। अब वो बाकी जो तकरीर का हिस्सा था वो था सारा नवाज शरीफ के लिए। देखिए, नवाज शरीफ और मरियम ये कह रहे हैं कि हमें शहबाज शरीफ ने दिया है धोखा। ये असल में इस्टेब्लिशमेंट से मामला अपने तय किए हुए था पिछले कई सालों से। हमें जो अश्योरिटी दी गई थी कि नवाज शरीफ की पूरी तरह सज़ा ख़त्म होगी, नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, मरियम पार्टी टेक ओवर करेंगी, ये होगा वो होगा, ये सारी सूरत हाल थी। और इसमें कोई वादा पूरा नहीं हुआ, सिर्फ वो तमाम वादे पूरे हुए जो शहबाज शरीफ के मुतल्लिक थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, EVM का, ये वो सारी सूरत हाल। अब इस पर शहबाज शरीफ नाला है बहुत ज़्यादा। और वो पार्टी के अंदर नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं मरियम को सारा ओहदा दूंगा, शहबाज शरीफ इस काबिल नहीं है, इसे मेरी पार्टी डबो दी है। और शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि आप बातचीत करें और मेरी वो शर्त पूरी कराएं कि मैं पाकिस्तान आ सकूं, क्योंकि लीडर ने यहाँ पर कह दिया है कि अगर आप नहीं होंगे तो पार्टी बिल्कुल तितर बितर हो चली है। ये जो सूरत हाल असल में पैदा हुई है ये बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है। इस वक्त नवाज शरीफ ये बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह मेरी पार्टी उसमें फिट नहीं बैठ रही और शहबाज शरीफ इसका कसूरवार है। आज शहबाज शरीफ बार बार कह रहे हैं कि मुझे तो मुशर्रफ दौर से, यानी जो नवाज शरीफ ने वहां पर कहा कि इसको सिर्फ वजीर आजम बनना था और बेटे को वजीर आला बनाना था, तो इसने हमारी पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तो वो जवाब दे रहे थे मरियम को और उसको कि देखो, मुझे तो मुशर्रफ दौर के अंदर भी ऑफर हुई थी, जब आपको सजा हुई थी तो मुझे ऑफर की थी मुशर्रफ ने कि आप आकर वजीर आजम बनो। मैंने तो आपकी पीठ में छुरा नहीं घोंपा, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने तो सारी बातें की है, मैंने तो तमाम के तमाम मामलात आपके साथ ठीक रखे हैं, मैं तो कभी आपसे अलग नहीं हुआ, मैंने कोई गद्दारी वाला एलिमेंट नहीं किया। तो फिर क्यों ये गुफ्तगू हो रही है मरियम ग्रुप की मेरे खिलाफ कि शहबाज शरीफ ने सारा काम खराब किया? असल में सारी वो एक्सप्लेनेशन देते रहे थे नवाज शरीफ को कि नवाज शरीफ ने ये किया वो किया। हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी थी, आज आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है, कि आप ये देख सकते हैं कि किस तरह शहबाज शरीफ के बारे में नवाज शरीफ ने बात कही थी कि मेरे अपने भाई ने धोखा दिया। तो सारा कुछ वो कहते रहे, फिर वो इदारों को सुनाते रहे कि इमरान खान को पूरी सपोर्ट थी, आप लोगों ने इसको सब कुछ किया, हमें तो मिले नहीं। अब ये सारी सूरत हाल करने के बाद शहबाज शरीफ ने एंड के ऊपर एक चीज़ कह दी, यानी सब कुछ नवाज शरीफ को सुनाते रहे कि मैं वफादार रहा हूँ, मेरे काम देखो जाकर, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे ये कहा जाता है। उसने कहा कि सब कुछ हो जाएगा, दुनिया में बहरान आते हैं। वो किसको सुना रहे थे? वो अपने भाई को सुना रहे थे कि जी आते हैं बहरान, कोई मसला नहीं, इन बहरानों को भी हल किया जा सकता है। ये सारा कुछ करने के बाद फिर वो अचानक एक टर्न लेते हैं और इस टर्न लेने के बाद वो कहते हैं जब तक इत्तेहादी चाहेंगे मैं वजीर आजम बना रहूंगा। ये असल में उन्होंने अपने भाई को क्लियर पैगाम दे दिया है। देखिए, चीजें बड़ी अजीबो गरीब हैं। कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ असम्बली डिसॉल्व करना चाह रहे थे, कुछ अरसे के बाद वो चाह रहे थे कि हमजा और वो इकट्ठे इस्तीफे दे दे, फिर नवाज शरीफ चाह रहे थे, फिर नवाज शरीफ नहीं चाह रहे थे, फिर आसिफ जरदारी नहीं चाह रहे थे, उन्होंने इनको मना किया, फिर आसिफ जरदारी चाह रहे थे असम्बली डिसॉल्व अब करें। अब वो कह रहे हैं जी नहीं, मुझ पर इत्मीनान होगा, वो अपने भाई के खिलाफ यानी कोई ऐसी सूरत हाल समझ नहीं आ रही किसी को कि सुबह वो कुछ कह रहे हैं, शाम को कुछ कह रहे हैं, कल को कुछ कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं जी जब तक इत्मीनान होगा हम चलते रहेंगे। उनको पता है हुकूमत चलनी नहीं। मरियम नवाज ग्रुप ने कहा है कि जितनी देर तक शहबाज शरीफ वजीर आजम रहेगा हमारे जीतने के चांसेस नहीं है और हम मजीद गंदे होते जाएंगे। जब तक नवाज शरीफ नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? ये असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो इनको डैमेज कर रही है, इनका बेड़ा गर्क कर रही है। इनको इस बात की समझ आ चुकी है कि हमारे मामलात खराब हो चुके हैं, हम यहाँ पर ठहर नहीं सकते।
देखिए, पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है, आप ज़रा अंदाज़ा कर लें। मुल्क पूरी तरह इस वक्त तबाही का शिकार हो चुका है। बहरान तर बहरान आ रहे हैं और यहाँ पर तमाशा ये लगा हुआ है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। अब आज समझ लीजिए, ऐलान बगावत आप समझ रहे शहबाज शरीफ ने कर दिया है अपने भाई के खिलाफ, ये सारी बातें कहकर कि भाई साहब ऐसे है, वैसे है, वैसे है, लेकिन मैं अभी फिलहाल नहीं जा रहा। और पता ये चले कि कल शहबाज शरीफ को आंख मार दी थी, जो एमक्यूएम को आंख मारी जाती है कि इमरान की पार्टी छोड़कर उधर चले जाए, तो वो शहबाज शरीफ रिजाइन कर देंगे। इस पूरे खेल में एक बयानिया बनाया जा रहा है, आपने अलर्ट रहना है, बस आपने इस बयानिए के अंडर नहीं आना, इस ज़हन में रखिएगा। बहुत सारे सहाफ़ियों को हायर किया गया है और इन सहाफ़ियों को कहा गया है कि आपने बयानिया आगे लेकर चलना। वो बयानिया ये है कि नून लीग को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया था। इमरान खान की पॉपुलैरिटी गिर रही थी, इमरान खान को 2 था एक शरीयत दिलवानी है और इसीलिए प्लान लंबा 20 साल का है, लिहाजा इस तरह अब जाकर मामला हुआ। तलत हुसैन किसकी जुबान बोलता है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा समझता है। देखिए, इस आपने ट्रैप में नहीं आना। कोई ऐसा प्लान नहीं था कि नून लीग को इस्तेमाल करना है और इमरान खान को ऊपर लेकर आना। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान में डॉलर की हालत होती। इमरान खान का पूरा प्लान किया था इसको ठिकाने लगाने का। अगर वो बंदा वीडियो ना बनाता या वो बंदा आज खुलकर सामने ना आता, आप सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता था। वो बंदा वीडियो उसने बनाई, वो खुलकर सामने आ गया, उसने कहा भाई मैंने तो किसी को छोड़ना नहीं है, और अवाम उसके साथ खड़ी हो गई। अब इस पूरे खेल के अंदर वो सारे का सारा स्टेरियो जो था वो बर्बाद हो गया और जिन्होंने प्लान बनाया था उनका बेड़ा गर्क हो गया और वो नकाब पूरी तरह उतर गई जो आज तक नहीं उतर पाए थे। ये असल में इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें इतनी कंफ्यूजन है और इमरान खान के लिए इन्होंने इतने रोड़े अटकाए हैं, बारूदी सुरंगें बिछाकर जा रहे हैं कि जब इमरान आए वो ठीक करते करते मुल्क को उसको 10 साल लग जाए। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं है, आपको यूएई मुंह लगाने को तैयार नहीं, चाइना आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं है, और शहबाज शरीफ जितनी मर्जी कोशिश करे, असल में इसको डर ये है कि मैं जाने से पहले कोई एनआरओ ले लूँ, फिर मैं असम्बलियाँ डिसॉल्व करूँ, कोई मुझे एनआरओ मिल जाए कि मुझे जेल ना जाना पड़े। क्योंकि अगर इमरान आता है तो होता अक्सरियत के साथ, उसे तो किसी को भी नहीं छोड़ना, तो जिनसे लड़ाई है उनको नहीं छोड़ना, तो मुझे कहाँ पर छोड़ना है। तो लिहाजा अब ये जो सूरत हाल है वो अपने भाई को सफाइयाँ देते फिर रहे हैं। वो इमरान खान के बारे में इदारों को कह रहे हैं कि आपने इसको सपोर्ट किया और कहा मेरे सीने में बड़े राज हैं और आपने जो वादे किए थे मेरे से वो पूरे नहीं किए, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं ये राज दुनिया के सामने रख सकूं। और इन राजों के बाद उसने कहा मैं चोर दरवाजे से आया हूँ, सबको पता है आपको किस तरह लाया गया। अब तो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि सबको ये पता है कि लाने वाले कौन थे। ये जो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा होता था कि चोर दरवाजे से, अब उन राजों से पर्दा हट चुका है। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर जो मामला हो रहे हैं वो अगले कुछ अरसे में आपको नजर आएंगे। मरियम ने ऐसे थोड़े रिजल्ट एक्सेप्ट कर लिया था 15 सीट्स की डिफीट का। उसने कहा था कि ठीक है, जो चौधरी परवेज इलाही वाला काम था कि मजारी आकर वोट रिजेक्ट कर देगा, हमें तो फिर मिल जाएगी हुकूमत। ये असल में इनका सीन था जो अल्लाह ने इनके सारे प्लान बर्बाद किए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।